अभी भाई प्रधानमंत्री देश चलाएंगे, अब उनके कहने से बौद्ध बनोगे, ये कौन सी बड़ी बात हुई। बौद्ध व्यक्ति अपनी जागरूकता में बने, अब किसी का कहने से बनोगे तो फिर तो गुलाम ही बनोगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? सबसे पहले आपको और आपकी चैनल को मेरे तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। यंग जो पीढ़ी है आशील वीडियो फिल्म को देखना पसंद बहुत करती है। हमको गुलाम बनाने के लिए रात दिन मीडिया, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े टीवी पे, अखबारों में एकदम अखबारों में आडंबर छपा रहता है। यहाँ पे महिलाएं लोग भी बहुत सारी बैठी हुई हैं और लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। आइए इन लोग से भी जानते हैं कि इन लोग क्या चाहती हैं। यहाँ कितने दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं, अपना परिचय बताइएगा। जी, हम लोग राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, महिलाएं हैं और यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो टेम्पल है बुद्ध गया उसके। चलिए, आज बोधगया में हम उपस्थित हैं, सारे लोग से बात करते हैं कि लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अभी तक इन लोग को क्या आश्वासन मिला है सरकार की ओर से और क्या लगता है कि इसमें क्या आगे होने वाली है। अपना परिचय दीजिएगा। मैं जबलपुर का रहने वाला प्रज्ञा बोधी नाम है मेरा। अभी शासन की तरफ से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, ये उनकी अंदर की बातें हैं। लेकिन हाँ, हम अपनी कोशिशों के लिए कह सकते हैं कि हमारी कोशिश पुरजोर है और हम लेकर रहेंगे। थैंक यू। और लोग भी उपस्थित हैं यहाँ और सबसे बात करते हैं। मैं बनते अनिरुद्ध बौद्धी हूँ, कानपुर यूपी से आया हूँ और मेरा अभी जो आप बूझ रही हैं अभी कुछ धरने पे, इसकी तो जानकारी पूर्णता नहीं है। कितने दिन से बैठे हैं आप लोग धरना प्रदर्शन? अब जब से चालू हुआ तब से बिल्कुल आज 27वां दिन है। 27 दिन से लगातार 27 दिन से बराबर बैठे हैं और जल्लक बैठे रहेंगे। जल्लक सरकार नहीं मानेगी, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले और धरना बहुत पहले हुए हैं, धमपाल से लेके कई भंते लोगों ने धरना प्रदर्शन ये माँ बौद्धी को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था और सोशल मीडिया के साथ साथ कि उस समय बौद्धों की संख्या बहुत ही थी नहीं। अब जो बौद्धों की संख्या भी बढ़ी है और बौद्ध भिक्षुओं की भी संख्या बढ़ गई है। सोशल मीडिया का तो उस टाइम ज़माना नहीं था, लेकिन फिर भी आज हम लोग टीवी पे देखते हैं भगवान के बारे में जो दिखाया जाता है वो तो ज़मीनी स्तर से दिखाया जाता है, लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है। इस पे क्या कहना चाहिएगा? जिस देश में भुखमरी थी, बीमारी थी, उस देश में नशा इसीलिए उनने चलाया और उस देश में इसीलिए उनने फिल्म बनाई। फिल्म में आडंबर पाखंडवाद दिखाया जाता है और जो हमारी समाज है, गरीब समाज है, वो समाज आडंबर और पाखंडवाद, यंग जो पीढ़ी है आशील वीडियो फिल्म को देखना पसंद बहुत करती है। हमको गुलाम बनाने के लिए रात दिन मीडिया, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े टीवी पे, अखबारों में एकदम अखबारों में आडंबर छपा रहता है। ध्यान भटकाने के लिए हम लोगों को कहीं कुंभ का आयोजन करते हैं, कहीं बताते हैं ये देवी देवताओं का आयोजन। अब बड़े बड़े बोध गया में एक से एक धर्माचार आए हैं, पाखंडी जिनको हम कहते हैं, पाखंडी वो भागवतें लगा रहे हैं हमको गुलाम बनाने के लिए, भविष्यवाणी करते हैं और उनके घर में खुद महिलाएं विधवा बैठी अपना भविष्य बता नहीं पा रहे हैं कि हमारी बहू का, हमारे समाज के जो लड़के हैं मर गए, उनके समाज में उनकी बहुएं बेटियां जो हैं विधवा खुद बैठी अपना भविष्य नहीं बता पा रहा है। एक लोग दूसरे का भविष्य बताता है, हमारा भविष्य बता रहा है कि आप कल मर जाओगे, आपके घर में चोरी हो गई मिल जाएगी। तो हमको पाखंडवाद में, आडंबर में हम लोगों को बहुत भ्रमित किया गया है समाज का। हम ये कहना चाहते हैं कि ये विरासत की लड़ाई है, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक की ये विरासत की लड़ाई है। एक महाबोधि बुद्ध विहार नहीं, 84,000 जो सम्राट अशोक ने बुद्ध विहार बनाए उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, छोटी नहीं है। अगर ये हल हमारा नहीं होता है तो हम लोग गांव-गांव प्रचार हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो गुलाम समाज है उसको आज़ाद गुलामी का, महापुरुषों ने कहा गुलाम को गुलामी को एहसास करा दो तो वो जल्दी जागरूक होता है। तो हमें भिक्षु बने तो वे थोड़ा ही समय हुआ, 4-5 महीने, लेकिन हम अपने जीवन का 38 साल उम्र का 18 साल उम्र हमने ये सामाजिक कार्य में ज़्यादा लगाई है। ये हमने सामाजिक कार्य में लगे रहे, हम बाम सेम में रहे, तो इसके बारे में हमको मालूम है कि हमारा कौन दुश्मन कौन दोस्त, इसको हमें बड़ा अच्छी तरीके से ज्ञान हुआ है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? हम संदेश यही देना चाहते हैं, जो गुलाम समाज है, ओबीसी है, 52% उसकी आबादी है, ओबीसी को गुलाम बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, ब्राह्मणों की षड्यंत्र से। उनसे कहना चाहते हैं, अगर आप हिंदू हो तो अपना अधिकार मांगो। शंकराचार्य 4 हैं, 2 आपने होना चाहिए, 84 मठ हैं, 42 ओबीसी होना चाहिए।
2 लाख सरकार के मंदिर हैं तो 1 लाख ओबीसी के लोग होना चाहिए। तो ओबीसी भारत का, इंडिया का दूसरा व्यक्ति ओबीसी हर जगह होना चाहिए। डीएम होना चाहिए, एसडीएम होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति है कहीं दिख रहा आपको ओबीसी? आज बौद्ध विरासत को बचाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रही है। और कहीं सरकारी दफ्तर में देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि बौद्ध का फोटो लगा हुआ होता है, अम्बेडकर जी का फोटो लगा हुआ होता है। हर लोग इनको मानते हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा के मामले में इन्हीं को मानते हैं सारे लोग, फिर भी इसके लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही है। इस पर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? सरकार ये जानती है। सरकार जो आप बता रही कि बौद्ध का, बाबा साहब का फोटो लगा मिलता है या सरकारी जगहों पे लगाए कि सरकारी जो जगह हैं, डीएम है या कोई अधिकारी है, वो सब मनुस्मृति को मानने वाला है 90%। 90 नहीं और 98%। 98% वो मनुस्मृति को मानता है। फोटो लगाना उसकी मजबूरी है। पूजा करना फोटो में हम विश्वास नहीं करते, हम विचार पे विश्वास करते। बौद्ध जी भगवान थोड़ी है, उनको पूजा थोड़ी करना है, पूजा थोड़ी मांगते हो। तो बोलते हैं कि मेरे विचार पे चलो। हम लोग उनके विचार पे चल रहे हैं। एक जो वहाँ अधिकारी बैठा है वो दिखावा में अगरबत्ती पूजा बुद्ध की लगाता है, एक वो काम हमारे विरोध में करता है पुष्प मिश्रों का, आडंबरों का, आडंबर फैलाना, भाई समाज को गुलाम बनाना। किस तरीके से गुलाम इनको रखा और शासन प्रशासन पे हम ही रहें, दूसरे ना आने दिन। ये सोचता उसके अंदर न्यायकारी नहीं है जो बैठा है। जो अधिकारी आप देख रहे हो सरकारी दफ्तरों में, डीएम है या कोई है, वे सब आरएसएस के लोग हैं, हमारे दुश्मन है ये बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे महिलाएं लोग भी बहुत सारी बैठी हुई हैं और लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। आइए इन लोग से भी जानते हैं कि इन लोग क्या चाहती हैं, यहाँ कितने दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। अपना परिचय बताइएगा। जी, हम लोग राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, महिलाएं हैं। और यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो टेम्पल है बोध गया, उसके लिए जो आंदोलन हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए आए हुए हैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से आई हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा नागदेवी है। मैं यहाँ बौद्ध गया में आई हूँ क्योंकि यहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसमें अपनी सहभागिता ग्रहण करने चाहती हूँ। कितने दिनों से धरना पे बैठी हुई हैं आप? ये तो अभी तो चल रहा है, 28 तारीख से शुरू हुआ था क्या, लेकिन हमको 2 ही दिन हुआ है मैडम अभी। 2 दिन से आप यहाँ पे हैं जी। क्या लग रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? कुछ बदलाव हो रही है? देखो अभी तो कुछ आया नहीं है सामने, लेकिन हमारे बौद्ध समाज लोगों की जो आदत है कि माने उन लोग जो भी संघर्ष करते हैं तो शांति से ही करते हैं और शांति से ही हम अपना अधिकार लेना चाहते हैं। में धर्म माने अफीम होता है और भारत में धर्म माने पाखंड हो सकता है, पर धर्म माने अध्यात्म भी होता है, शांति भी होता है, करुणा भी होता है, मैत्री भी होता है, प्रेम भी होता है। ये भी धर्म का ही परिभाषा है। तो ये इन्वायरमेंट क्या होता है धर्म का, ये परिभाषा उस समय गढ़ दी जाती है। प्रधानमंत्री ही बुद्धमय भारत की बात करते हैं, तो उनको कैसे आप क्या कहना चाहेंगे? भी चाहते हैं कि बुद्धमय भारत हो। अभी भाई प्रधानमंत्री देश चलाएंगे, अब उनके कहने से बौद्ध बनोगे, ये कौन सी बड़ी बात हुई? बौद्ध व्यक्ति अपनी जागरूकता में बने। अब किसी का कहने से बनोगे तो फिर तो गुलाम ही बनोगे, बौद्ध नहीं बनोगे। बौद्ध बनने का मतलब है अपनी सजगता, अपनी जागरूकता, अपनी समझ से बन रहा हूँ मैं। यहाँ बनाने वाला ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना मुख्यमंत्री है, ना बाप है, ना माँ है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है। जो स्वयं में बोले अबे जग गया वो बौद्ध बनना है तो समझो बौद्ध हो गया। ये कोई एफर्ट्स लगाओ, धक्का मारो तो इसमें बिगड़ी हुई चीज़ है। सेल्फ रिसर्च, सेल्फ डिस्कवर होना चाहिए, सेल्फ अडॉप्ट करो आप चीज़ से, प्रेशराइज मत करो उसे, डिपेंडेंट होके करो। बोले उन्होंने कायदे इसलिए बन गए ना, क्यों कहने से बन रहे हो? प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा हो जाएगा? अरे भैया हम सब कहीं, कौन सा सपना प्रधानमंत्री का सपना होता है देश को चलाना? वो सपना पूरा कर लिया उन्होंने अपना। और कौन सा सपना प्रधानमंत्री का? और उनका सपना प्रधानमंत्री बनना था, और कौन सा सपना है? तुम गजब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। नमो बुद्धाय। मैं छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ के लास्ट और सुकमा जिला से हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष सोलोमन गांडा हूँ। और मैं समर्थन करने भिक्षु संघ और हमारे मंदिर विरासत को सम्राट अशोक का बनाया हुआ बुद्ध गया को बचाने के लिए और समर्थन करने के लिए आया हूँ मैं। कितने दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं आप? तो हम ही तो कल ही हैं, कल से ही आए हैं, आने में थोड़ी लेट हुई, निकले थे। अभी तक सरकार इस पे
कुछ बोली है कि नहीं बोली है? अभी तक के तो सरकार कुछ नहीं बोली है, लेकिन सरकार को बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारी विरासत है। जहाँ भी देखो तो हमारी गौतम बुद्ध की क्यों मूर्ति निकलती है, क्योंकि विरासत जो है, धरती जो है बुद्ध का ही है। और बुद्ध ने कहते मानव मानव एक समान, और सब शांति से रह के जिए और अपने जीवन ही बिताए। ये जो धरती है बुद्ध की धरती है। हम मांग करते हैं कि सरकार से कि जल्द से जल्द हमारे भिक्षु संघ को दिया जाए हमारी मंदिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सबसे बात करते हैं, अपना विचार व्यक्त कीजिए। जी, मेरा नाम राम प्रसाद है, कश्यप राम प्रसाद बौद्ध, और मैं बस्तर जिला से आया हूँ, छत्तीसगढ़ के दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर जिला से। मेरा वही मांग है कि ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म किया जाए। बौद्धों की मंदिर है, बौद्धों की बुद्ध विहार है, इनको बौद्धों को दिया जाए। जिस तरह से दिल्ली में जो बाबरी मस्जिद वाला सिस्टम हुआ उसको मुसलमानों को दे दिया गया, उसी तरह से लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए। देश में शांति स्थापित हो और इस मंदिर को बौद्धों के हाथ में सौंपे, यही मेरी सरकार से कामना है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश जाते हैं तो सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो उस बात को प्रमाणित तरीके से साबित करें और बौद्धों को न्याय दे। यही मेरा प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से यही मेरा आशा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।